अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लेटेस्ट खैरियत से होंगे। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने टीम मेंबर्स के इनविटेशन दे दें। ठीक है, हम इंशाल्लाह 9:35 पर ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों का माइक कनेक्ट नहीं है वो कोशिश करें कि अपने अपलाइनर से रब्ता करें। जो इनके अपलाइनर्स देख रहे हैं इनका नाम, ठीक है, वो इनका माइक कनेक्ट लाजमी करवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइक कनेक्ट नहीं है। 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके माइक कनेक्ट नहीं है, जिनको आवाज नहीं जा रही होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो मीटिंग लेफ्ट ही करेंगे। इनको ना कुछ समझ आ रहा होगा, ना कोई आवाज जा रही होगी। फिर इसी रीजन से ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो कोशिश किया करें जो आप डाउनलाइंस अपने लेकर आते हो ना मीटिंग्स में, ठीक है, तो उनको उनका स्क्रीनशॉट मंगवाया कर, उनका नाम देखा करे किसने किस नाम से आईडी बनाई है जूम ऐप की। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप इनको देखा करें कि यार ये मीटिंग में बैठे हैं, और मीटिंग में बैठे हैं, अगर माइक कनेक्ट नहीं है तो माइक कनेक्ट करवाया करें। वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए मीटिंग का टाइम हमारा हो चुका है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लेटेस्ट खैरियत से होंगे। माई सेल्फ जुनैद अहमद फ्रॉम ओकाड़ा। ठीक है, आज बेसिकली हम जिस बिजनेस पे बात करने लगे हैं, ठीक है, जिस सिस्टम पर बात करने लगे हैं उसका नाम है मेटाफोर्स। ठीक है, हम पूरा सोशल मीडिया को यूज करके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड डॉलर्स कमाते हैं। आप जो टाइम जाया करते हो ना फेसबुक को यूज करके, टिकटॉक को यूज करके, ठीक है, इंस्टा को यूज करके, आप फालतू की रील्स देख रहे होते हो, यूट्यूब को देखकर आप मिनी व्लॉग देख रहे होते हो, हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक है, और इन्हीं से हम कस्टमर्स बनाते हैं और अपने बिजनेस में लेकर आते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि हमें 100% कमीशन देता है, और कमीशन के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। वो मैं आप लोग को एक एक करके हर चीज इंशाल्लाह गाइडेंस करूंगा। ठीक है, आपने मीटिंग की एंड तक बने रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मीटिंग के एंड तक बने रहेंगे तभी आपको हर चीज इंशाल्लाह क्लैरिफाई होगी। अगर आप बीच में स्किप करके लेफ्ट कर जाएंगे तो आपको ना मीटिंग की समझ आनी है, आपको कुछ भी समझ नहीं आना। ठीक है, तो कोशिश करनी है मीटिंग के एंड तक रहना है। ज्यादा देर नहीं लेना है, घंटा नहीं लेना है, मैंने 35 मिनट नहीं लेने, 40 मिनट, सिर्फ और सिर्फ आपके 25 से 30 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं। बस आपने एक्टिव होकर सुनना है, आपने माइंड यहाँ पर रखना है फोकस के साथ। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना, हम अगर कोई किराने की शॉप ओपन करने हैं तो कम से कम भी हमें 15 लाख 10 लाख चाहिए। फिर जाकर आप एक शॉप क्रिएट करते हो, शॉप के बाद जाकर आप सामान वगैरह डालते हो। ठीक है, तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमें क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि आप घर बैठे बाइज्जत तरीके के साथ आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो बाय निस्बत एक शॉप ओपन करके उस शॉप के ऊपर बैठने के से अच्छे। ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो रही है, हर चीज ऑनलाइन पे चली गई। आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो हमें भी ऑनलाइन की तरफ आना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन के साथ हमें जुड़ना चाहिए और इस पर फोकस कर कर काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी काम के नहीं होते। अपने तस्वीर के आगे स्टेटस बना अपना अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं कि हम पता नहीं एक दिन आर्टिस्ट बन जाएंगे, एक दिन एक्टर बन जाएंगे। ठीक है, हमारी $20 की, ठीक है ना, हमारी मूवीज निकलना शुरू हो जाएंगी। इस नीयत से वो अपनी फेसबुक पर तस्वीरें बना बना अपलोड करते रहते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो हम तस्वीर बनाकर फेसबुक पर अपलोड करते हैं उससे होता क्या है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जो आपकी लाइफ प्रॉपर वे में चेंज कर सकता है। ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर आपने 6 साल लगाने हैं, 3 साल लगाने हैं,
ठीक है, साल लगाना, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपर वे में फोकस के साथ एक मंथ दे दोगे ना, तो ये बिजनेस इतनी एबिलिटी रखता है कि आपके सारे ख्वाब ड्रीम्स पूरे कर सकता है। ठीक है, आपके प्रॉपर वे में लाइफ चेंज कर सकता है, ये इतना पोटेंशियल रखता है ये बिजनेस। ठीक है, अब आ जाते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर जो शो हो रहे हैं ना, ये हैं जॉब के रेवेन्यूज। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग 20-25 हजार की नौकरी में इतना खुश हैं, इतना गम है, हम यानी कि डूबे हुए हैं इसके अंदर कि हमें 1 लाख कमाने का, यानी कि हमारे 1 लाख कमाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतना डूबे हुए हैं, हम 20-25 हजार के लिए, ठीक है, 30 हजार के लिए, कि हमें 1 लाख रुपए कमाने के लिए ही टाइम नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि भाई, आप जॉब से 25 हजार कमाते हो, 30 हजार कमाते हैं, हमें आपको ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बिजनेस आपको पर मंथ इजी वे में 1 लाख तक दे सकता है। जॉब ने आज तक कभी भी किसी की लाइफ चेंज नहीं की। एक आपका कंफर्टेबल जोन है, आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। हम ग्रेजुएशन है, मैं अप्लाई करने जाता हूँ, मुझे कितनी सैलरी मिलती है? 18 हजार, 20 हजार, जो आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। बिल ही आप अंदाजा लगा लो, जो बिजली के बिल आते हैं 8-8 हजार, 10-10 हजार के बिल ही आते हैं, बाकी चीजें तो अलग चीज है। तो फिर इतने पैसों से हम कैसे गुजारा कर सकेंगे, कैसे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकेंगे, कैसे अपने पेरेंट्स को ऊपर लेकर जा सकेंगे, कैसे एक अच्छा घर बना सकेंगे, कैसे हम अपनी शादी कर सकेंगे इतने पैसों से? इतना बर्डन हमारे ऊपर आ चुका है, इतना मुश्किल हो चुके हैं। ठीक है, जो जॉब में जो लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को 12-12 घंटे ड्यूटी करके भी बेचारों को कितना मिलता है? 20 हजार, 22 हजार, 25 हजार। अगर आप यकीन करो 60-70 हजार कमाते होते तो आज आप इस मीटिंग में नहीं बैठते। हकीकत बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? जॉब से निकल कर आप जॉब करो, वेल एंड गुड करें। ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़कर इसको करें, नहीं, आप जॉब भी करें, लेकिन पार्ट टाइम बेसिस पर ये आप बिजनेस शुरू करें। अगर आप इस बिजनेस को घंटे से 2 घंटे अगर आप इजी वे में कर लेंगे, तो ये आपका सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये बिजनेस है, ठीक है, अप एंड डाउन भी आएगा, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। आप जॉब कर रहे हो, 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? आके घर आते हो, ठीक है, आप मोबाइल यूज करते हो, टिकटॉक मूवीज लगा ली दोस्तों के साथ, फिर चलना फिरना चला शुरू कर दिया। ठीक है, आकर आप रेस्ट करके सो गए, चलो सुबह उठ के फिर इस चीज में रहोगे तो कभी आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आप लोग जॉब से आते हो, जॉब से आने के बाद, ठीक है, तो आप अगर ये बिजनेस प्रोवाइड यानी कि बिजनेस स्टार्टअप करते हो, ठीक है, ये हम आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको इस काबिल बना देंगे, जैसे हम डॉलर्स कमा रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर ये आप ये 2 से 3 घंटे भी अगर आप इस बिजनेस को दे दो ना, तो जितनी आपकी सैलरी है ना, इससे आप डबल पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना डॉलर्स में अर्निंग देता है। ये नहीं है कि आपने 100 रुपए दिहाड़ी लगानी है, 150-200 नहीं भाई। कम से कम अगर आप इस बिजनेस से स्टार्टअप करोगे ना, तो कम से कम भी आप एक दिन का 4 हजार, 5 हजार इसीलिए निकालोगे, इससे कम नहीं आप निकालने लगे। इसी रीजन से हमें बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो हम हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, हमारे अच्छा घर बनाकर दे सकते हैं, और यही बिजनेस हमें हर चीज दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे। सेंट्रलाइज पहले टाइम में एक कंपनीज होती चल रही होती हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज, ठीक है, सेंट्रलाइज नेटवर्क, यानी कि वो चीज, ठीक है, जो कंपनी के इख्तियार में हो, कंपनी के हाथ में हो, ठीक है, उसके ओनर्स जब चाहे उस आपके पैसे यानी रोक ले, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली बॉस। ठीक है, वो जब चाहे आपको जॉब से निकाल दे, वो जब चाहे, ठीक है, आपके पेयर्स रुक दे, जब चाहे आपका नेटवर्क ब्लॉक कर दे, जब चाहे वो किसी भी चीज को यानी कि आपके यानी लाइफ से निकाल कर साइड पर करते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज चीज, यानी कि सारा का सारा इख्तियार कंपनी के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में होता है। फिर उसके बाद एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, डिसेंट्रलाइज। अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आपको बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, जो 2009 से चल रहा है, और वो भी फुली डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि उसका कोई ओनर नहीं है। ठीक है ना, अगर आप इस बिटकॉइन को बाय करते हो ना, तो बिटकॉइन के मालिक आप खुद बन सकते हो। अगर आपने एक बिटकॉइन बाय किया, आप उसके ओनर बन गए।
जब आप दिल चाहे उसको सेल कर सकते हो, जब दिल चाहे अपने पास रखते हो। ठीक है, तो यही बिल्कुल सेम टू सेम हमारा सिस्टम पूरी डिसेंट्रलाइज है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर है। ठीक है, ये हमारा खुद का बिजनेस है। ठीक है ना, जिसने इसका जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो है, ठीक है, जितना उसके हाथ में है उतना ही हमारे हाथ में है। ठीक है, जितनी अर्निंग रिसोर्सेज वो कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, और ना ये कभी बंद होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बिटकॉइन है 2008 से चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आज हमारी कितनी 2024 होगी। ठीक है ना, तो कितने साल से चल रहा है, तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर चीज है। उसके बाद आ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग मेटाफोर्स से। मुझे इस मेटाफोर्स में ज्वाइन किए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। ठीक है, मुझे 2 साल नहीं हुए, 2.5 साल नहीं हुए, 3 साल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में मैंने कितनी अर्निंग की है आप लोगों के सामने है। ठीक है, टोटल अर्निंग 70 लाख रुपए। ठीक है, $25,000 बनते हैं। ये सिर्फ मैंने यानी 1.5 साल के अरसे में कमाए हैं। आप ये समझ लो कि 18 मंथ के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से मैंने कितनी अर्निंग की है, 70 लाख, यानी कि 18 मंथ में मैंने इतना पैसा कमाया है। अगर आप पर मंथ आप अंदाजा लगा लें, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख भी नहीं, 3.25 लाख रुपए मैं पर मंथ के हिसाब से कमा रहा हूँ इस बिजनेस से। अब ये अंदाजा लगा लो कि 3.25 लाख रुपए मुझे कोई पाकिस्तान में बता दो कोई ऐसी नौकरी है जो आप लोग को 4 लाख, 4.25 लाख, ठीक है, 3.5 लाख तक दे रही हो? कोई भी नहीं है। ये वाहद ऐसा बिजनेस है, मेटाफोर्स है, जो आपके अंदर इस काबिल बना देता है कि आप भी इतना पैसा कमा सकते हो भाई। अब 1.5 साल में मुझे बता दो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी सैलरी होती 20,000, या आप 30,000 लगा लो, तो आप 1.5 साल के अरसे में कितना कमा लेते हैं मैक्सिमम? मुझे बता, 10 मंथ में आपने कितना कमाया? 30,000 सैलरी है, चलो 3 लाख कमा लिया। ठीक है, 3 लाख कमाया ना, 10, ठीक है, फिर आप चलो 20 मंथ लगा लो, ठीक है, कितना आपने? 6 लाख कमा लिया, चलो ज्यादा से ज्यादा आप 8 लाख कमा लिया। क्या मेरी अर्निंग के बराबर आ सकते हो आप लोग? नहीं ना। आप 50,000 लगा लो अपनी सैलरी, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो, चलो आपने यानी कि 5 लाख 10 मंथ में कमा लिया, 20 मंथ में कितना कमाया? 10 लाख कमा लिया, तो क्या आप इतना पैसा कमा सकते हो? नहीं। ये बिजनेस ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि जो आप फालतू टाइम जाया करते हो फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, हम क्या करते हैं इन्हीं सब प्लेटफॉर्म को यूज करके कस्टमर्स बनाते हैं, और कस्टमर्स बनाकर अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, और उसका हमें 100% कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है, अगर ये मैं कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? मैं भी एक इंसान हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ बेसिकली। ठीक है, पार्ट टाइम बेसिस पर ही मैं काम कर रहा हूँ, और आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अर्निंग है। आप भी कर सकते हो अगर आपके आपके अपने अंदर एक एबिलिटीज है, आपके अंदर अपने आपको खुद पर यकीन है। उसके बाद आ जाता है ये बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्या हमें डिग्री की जरूरत है, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हाइट्स, सिटी, कलर। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, मैटर वो चीज करती है कि आपको पैसा कमाने की आग लगी हुई है, आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपने कुछ लाइफ में ग्रो करना है, कुछ हासिल करना चाह रहे हो, तो फिर ये बिजनेस आपको ये एबिलिटी देता है कि भाई आए, ये बिजनेस आपके लिए ही बना हुआ है। अगर आपके माइंड में यही चाह रहा है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, ये मुझसे नहीं होगा, तो आप फिर दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आप ये आपके ना यहाँ पर एज मैटर करेगी, ना आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैटर करेगी, ना आपका कोई कलर, ना आपकी कोई हाइट, बिल्कुल नहीं। आपने घर बैठकर अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया पर काम करना, और काम करके आपने अनलिमिटेड डॉलर्स कमाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस ट्रूवर्स होते हैं, जो आपको हर चीज, आपकी स्किल्स इंप्रूव करवाएंगे, आपकी हर चीज को सिखाएंगे, समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, आपको इस काबिल बना देंगे जितनी हमने अर्निंग की है, इंशाल्लाह आप लोग भी इतनी अर्निंग कर सकते हो इस बिजनेस से। ठीक है, अब बातें बेसिकली टैक्टाइल मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसमें बेसिकली हमने अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास S6 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि आपने 2 लेवल्स बाय करने। ठीक है ना, मिनिमम कितने? तो ठीक है, $2 कितने बनते हैं? 2 लेवल्स, $15 की इन्वेस्टमेंट बनती है।
ठीक है, पे के आज में बात कर लें तो 4600 4700 के आसपास बनती है लाइफ में। आपने एक दफा लगाने हैं तो आपको ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाना और इतनी कमाल की अर्निंग देनी है। ठीक है ना, लाइफ में आपने कितने डॉलर लगाने हैं? $15। ठीक है, और पे के आज में बात कर लें 4600 से आपका ये स्टार्टअप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अर्निंग कैसे होगी ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखना है कि पहला जब आप कस्टमर लगाओगे ना, ये वाला, इसका पैसा जो जाएगा ना, ये वाला फिल हो जाएगा, ये वाला फिल हो जाएगा। इसका पैसा जाएगा आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को, यानी कि जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है ना, वो आपका अपलाइन बन जाएगा। ठीक है, और उसकी जो टीम होगी उसको ये पहली अर्निंग जाएगी, पहला जब आप कस्टमर बनाओगे। जब आप ये दूसरा कस्टमर बनाओगे ना, इसका पैसा भी 100% आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात है, हमने दो कस्टमर्स बनाए, दो का पैसा हमें मिला ही नहीं। अब मजे की बात यहाँ पर आनी है असल, जब आप तीसरा कस्टमर बनाओगे ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की लाइफ में? $15 सिर्फ लाइफ में एक दफा लगाए, और आपने तीसरा कस्टमर बनाने पर आपको कितनी अर्निंग आई? $15 की अर्निंग आ गई। ठीक है, जब आप चौथा कस्टमर बनाओगे, ये वाला स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये वाला फिल हो जाएगा, फिर आपको $15 की अगेन अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको यानी कि टोटल आपने इन्वेस्ट कितने किए? $15, आपको टोटल अर्निंग कितनी आ गई? $20 की आ गई। ठीक है, 15 और 15 $30 हो गए। ठीक है, फिर जब आप पांचवा कस्टमर बनाओगे, ये भी फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा। जब आप पांचवा कस्टमर बनाओगे, ये भी 15 के $15 आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपने इन्वेस्ट कितने किए? $15। ठीक है, आपने ये पांच कस्टमर बनाए पूरे सोशल मीडिया में। अगर आप पूरे मंथ में कमा लो या एक दिन में आप कस्टमर बना लो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पांच कस्टमर्स बनाए, आपको अर्निंग कितनी होगी? $45 की। पी के आर में बात कर लें तो ऑलमोस्ट ये भी 11 से 12 हजार रुपये बनते हैं, बल्कि ये भी कम बोल रहा हूँ, कम से कम ये 13 हजार रुपये बनते हैं। $45, ठीक है ना, ये कोई कम प्राइस तो नहीं है, बहुत ज्यादा प्राइस है यार। 13 हजार रुपये आप अगर 10 दिन के अंदर ही कमा लो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी आप लोगों के लिए। सिर्फ आपने लाइफ में एक दफा स्टार्टअप करना है, ठीक है, $15 लगाकर ये आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। आप पांच कस्टमर्स बनाएंगे, आपको 15 के 15 या 45 के 45 डॉलर आपके वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर एक होता है ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन। ठीक है, जब आप का अगर आप चाह रहे हो कि हमने नेक्स्ट लेवल्स बड़े करने हैं, बड़ी अर्निंग्स करनी है, वो मैं आप लोगों को आगे जाकर बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आता है S3। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहला कस्टमर बनाओगे, 20 के 20 डॉलर आपको मिल जाएंगे। और जब आप दूसरा कस्टमर बनाओगे, इसके भी 20 के 20 डॉलर आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्ट लाइफ में एक दफा यहाँ पर आपने 20 लगाने हैं, और सिर्फ दो कस्टमर बनाकर ही आपको 2x प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि $40 मिल जाएंगे। इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं आप? 5500 लेवल 3 के लिए। ठीक है, और यानी कि आपको अर्निंग कितनी आ रही है? $40 की। पैकेज में बात कर ले तो 11 हजार कुछ बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यानी कि देखना है कि यहाँ पर यानी कि हमारे पास कम से कम, अगर आप लेवल 3 से स्टार्टअप करते हो ना, हम सबसे बेस्ट फार्मूला यही बोलते हैं कि आपने मिनिमम लेवल 3 से बिजनेस को स्टार्टअप करना। ठीक है, जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लेवल 3 से स्टार्टअप करते हो, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? $35 टोटल आपके लगेंगे। पी कैश में बात कर लें तो $10,500 लगेगा लाइफ में एक दफा। बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं 40 से 50 हजार इजीली पर मंथ निकालूं इस बिजनेस से, तो आप मिनिमम लेवल 3 से स्टार्टअप करें। ठीक है, जब आप पहला कस्टमर बनाओगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, आपको $20 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप दूसरा कस्टमर बनाओगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, फिर आपको $20 मिल जाएंगे। ठीक है, आगे मजीद जाकर मैं सिंपली क्लैरिफाई कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल वे में, जो लेवल 3 का बेस्ट फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें आप, यानी कि फर्स्ट कस्टमर बनाया उसने, ठीक है, लेवल 3 से 20 के 20 डॉलर उसको मिल गए। ठीक है,
दूसरा कस्टमर बनाया, इसके भी 20 के 20 डॉलर उसको मिल गए। जब आप तीसरा कस्टमर बनाओगे, इसके 15 के 15 डॉलर आपको मिल जाएंगे। जब आप चौथा कस्टमर बनाओगे, इसके 35 के 35 डॉलर आपको मिल जाएंगे। जब आप पांचवा कस्टमर बनाओगे तो इसके भी 35 के 35 डॉलर आपको मिल जाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 35 डॉलर की। ठीक है। और आपको अर्निंग कितनी आ रही है? 125 डॉलर की। ठीक है, लाइफ में आपने एक दफा 35 डॉलर लगाए हैं और आपको अर्निंग कितनी आ रही है? 125 डॉलर की। ठीक है। और पीकेआर्स में बात कर लो तो ऑलमोस्ट 42,000 रुपये बनते हैं। मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है कि भाई सिर्फ लाइफ में एक दफा लगाकर 35 डॉलर से आप स्टार्टअप कर रहे हो और आपको अर्निंग कितनी आ रही है? पर मंथ आपको 42,000 की अर्निंग आ रही है। ठीक है। तो आपको ये क्यों नहीं स्टार्टअप करना चाहिए भाई? आप खुशकिस्मत इंसान हो कि आपको ये रियल प्रोजेक्ट मिला है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है। यहाँ पर आ जाता है रॉयल्टी एनएफटी। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक डिजिटल एसेट है। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेटर्स लेवल है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, प्रो मैनेजर है। ठीक है। और हमारे पास लेवल 7 के एनएफटीज हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को आगे जाकर बताता हूँ कि यहाँ पर रॉयल्टी कितनी मिलती है और कैसे मिलती है। यहाँ पर आपने देखना है जो एक्टिवेटर लेवल है हमें पर मंथ, ये उन लोगों को मिलता है जो इस बिजनेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अच्छी हार्ड वर्किंग करते हैं, उनके पास एनएफटीज वो क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है। और जब वो एनएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी होती है बिजनेस ओनर की तरफ से एक रिवॉर्ड की शक्ल में सैलरी लग जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मजे की बात है, लेवल 1 पे कितने डॉलर उसको रॉयल्टी मिली है? 21 डॉलर की। ठीक है। पीकेएस में बात कर ले तो उसको सारी जिंदगी के लिए 7,6500 मिलता ही रहना है। ये अप एंड डाउन होता रहता है। पिछली रॉयल्टी मिली हमें 100 डॉलर की मिली है। पीकेएस में बात कर ले तो 30,000। ये देख लें। लेवल 2 जिस पर्सन के पास एनएफटीज है, उसको पर मंथ 30,000 सैलरी मिल रही है। काम करेगा, उसका पैसा अलग है भाई। उसका पैसा उसको मिलना ही मिलना है। ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की शक्ल में उसको पैसे मिल रहे हैं बिजनेस की तरफ से। अगर आप इस बिजनेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो तो आपका एक पैकेज लग जाएगा जो सारी जिंदगी के लिए आपको अर्निंग देता रहेगा। अगर आप लेवल 3 की एनएफटी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए सैलरी लग जाएगी। मुझे बता दो कि जिस पर्सन की 1 लाख रुपए सैलरी, उसने सारी जिंदगी काम ना भी करे ना, जो मोबाइल बंद करके सोया रहे, उसके वॉलेट में 1 लाख रुपए पर मंथ आता ही रहना है और सारी जिंदगी मिलता रहना है उस बंदे को। ठीक है। अब उसको जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर वो मेरे जैसा यंगस्टर है, उस कोई भी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी, उसकी जो पसंद भी होगी ना, उसके पेरेंट्स भी बोलेंगे भाई ले जा। ठीक है। आपकी हकीकत बात है, वो अच्छी हर चीज बना सकता है, जो यानी हर बंदा उसके आगे पीछे होता है जो 1 लाख रुपए कमा रहा होता है। अब अगर आप लेवल 4 के एनएफटी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पर मंथ 2,34,600 रुपये कमा सकते हो। ये आप लोगों के सामने लाइव है। ये नहीं कह रहा कि मैं अपने पास से चीजें, ये लाइव मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रियल प्रोजेक्ट है। और उसके बाद आप देख लें कि लेवल 5 की जो एनएफटी है ना, उसमें हमें पर मंथ 15,95,000 रुपया मिलता है, काम के बगैर, विदाउट वर्किंग। हमने लाइफ में एक दफा एफर्ट की इस बिजनेस में और ये बिजनेस हमें कहाँ से कहाँ ले गया, हम तो सोच भी नहीं सकते भाई। ठीक है ना। 16 लाख रुपए पर मंथ सारी जिंदगी मिलता रहना है। काम करो ना करो, सोते रहो, जागते रहो, सैर करते रहो, फैमिली के साथ कहीं दूर निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलता ही रहना है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस दुनिया में चल रहा है तो जो आपको काम किए बगैर इतना पैसा दे रहा हो? ये बिजनेस कह रहा है कि भाई एक दिन यानी स्टार्टअप करो, इतना पैसा कमा, जो इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की शक्ल में भी मैं बहुत पैसा दूंगा। तो आपको क्यों नहीं स्टार्टअप करना चाहिए इस बिजनेस को? उसके बाद आता है फोर्स कॉइन, हमारा क्रिप्टो एसेट। ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखनी एक चीज, ये स्टार्टिंग में ना $0.25 पर लॉन्च हुआ था। ठीक है।
$0.25 पर ये लॉन्च हुआ था 1.5 साल पहले, यानी 1.2 मंथ पहले। ठीक है ना, तो अब इसकी प्राइस आ रही है $2.77, यानी ऑलमोस्ट हमें ये 10x का प्रॉफिट देके जा चुके हैं। ठीक है, अब ये अंदाजा लगा लो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक क्रिप्टो एसेट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन जो था हमारा, ठीक है ना, वो कितने पर था, यानी कि $1 के 4 बिटकॉइन मिल रहे थे। ठीक है ना, आज आप लोगों को 2 करोड़ का एक बिटकॉइन मिल रहा है। सेम यही चीज है। ये हमें $1 के 4 फोर्सकॉइन मिल रहे थे, आज ये आप लोगों को $2.25 का एक मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट ₹800 का एक कॉइन मिल रहा है। और आने वाले टाइम में ये प्रोडक्शन की जा रही है कि ये बिटकॉइन को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि हमारी जो मेटाफोर्स की कम्युनिटी है ना, वो 19 लाख है। और ये 19 लाख $2 बिलियन का बिजनेस कर चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी अर्निंग रिसोर्सेज है। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम आपको लेवल 2 से स्टार्टअप करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप जितने भी लेवल्स ओपन करना चाहें, आपका अपलाइनर आपको गाइड कर देगा। ठीक है, तो कितने लोग एक्टिव बैठे हैं और कितने लोगों को आज का सेशन समझ आया, जल्दी से जल्दी हैंड रेस कर दे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया उसके पास जाना है, उसको बोलना थैंक यू सर। ठीक है, आप मुझे इसी पैसे हैं जैसे उसका नंबर दे, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। ठीक है, मुझे इतने अमेजिंग सिस्टम में मुझे आज ही ज्वाइन करवाओ। मैं आज से इंशाल्लाह वर्किंग करूंगा। जो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किए आपका स्टेटस देख देख, आपकी चीजें देख देख, मैं आज इस बिजनेस को स्टार्टअप करता हूँ इतने अमेजिंग से। ठीक है, और इंशाल्लाह आज ही स्टार्टअप करके आपके साथ वर्किंग करता हूँ, जैसे सर ने कमाया, जैसे आप लोग कमा रहे हो, इंशाल्लाह मैं भी कमाना शुरू करता हूँ। और मैंने भी अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है। फजूल टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर दें, ताकि वो टाइम आपको उस लेवल पर ले जाए कि आपकी प्रॉपर वे में लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। अब इजाजत, जज़ाकल्लाह।